एवरीवन वेलकम बैक। आज की क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन डिज़ाइन स्पीड। ठीक है भाई, डिज़ाइन स्पीड क्या होती है, यानी कोई भी अपन हाईवे जो डिज़ाइन कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे कि उसको किस मैक्सिमम स्पीड के लिए डिज़ाइन किया जाता है, कि यानी उस पर्टिकुलर हाईवे के ऊपर कितनी स्पीड से आप यदि व्हीकल निकालोगे तो आप सेफ रहोगे। ठीक है, तो वो उस हाईवे की पर्टिकुलर क्या हो जाती है, मैक्सिमम सेफ स्पीड हो जाती है, जो डिज़ाइन स्पीड यानी जिस डिज़ाइन मतलब स्पीड के लिए हाईवे डिज़ाइन किया जाता है। अब तक अपन एलिमेंट्स की बात करी थी कि भाई कैरिज वे क्या होता है जिसके ऊपर व्हीकल्स मूव करते हैं, शोल्डर क्या होता है, कर्व्स क्या होते हैं, कैम्बर क्या होता है, रोड के मार्जिन्स कितने दिए जाते हैं, उनके बारे में अपन ने लास्ट क्लास के अंदर बात करी थी। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिज़ाइन स्पीड। तो सबसे पहले तो अपन इसको समझते हैं कि डिज़ाइन स्पीड होती क्या है। तो डिज़ाइन स्पीड क्या है, वह मैक्सिमम सेफ स्पीड है जिसके ऊपर यदि कोई व्हीकल पर्टिकुलर उस रोड के ऊपर मूव करे, ठीक है, तो वो सेफ स्पीड रहे उसकी आइडियल ड्राइविंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग, उसने कोई भी बाहर की चीज़ों से उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि वो सेफली मूव कर सकता है। इतनी स्पीड इस हाईवे के लिए नॉर्मली है। ठीक है, तो उस स्पीड के लिए क्या किया जाएगा, मेरा जो रोड है वो डिज़ाइन किया जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं भाई, चलो ठीक है, अलग अलग रोड की डिज़ाइन स्पीड भी अलग अलग होगी ना भाई। मान लेते कोई पर्टिकुलर जगह पे कर्व आ रखा है तो कर्व पे आपको स्पीड कम रखनी पड़ेगी, तो उस पर्टिकुलर जोन के अंदर क्या होगी, उसकी डिज़ाइन स्पीड कुछ अलग रहेगी। जैसे आपने बहुत सारे रोड्स के अंतर्गत सिग्नल सिस्टम देखेंगे, मतलब वहाँ पे आपको मिल जाएगा स्पीड वो, ठीक है, कि बार बार स्पीड के बोर्ड लगे रहते हैं कि भाई स्पीड से चले, एवरेज स्पीड यहाँ पे इतनी रखें, 4 व्हीलर वाले इतने रखें, जिससे कोई भी एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन ना बने, कोई भी एक्सीडेंट के चांसेस ना हो। ठीक है, तो वो स्पीड अपन को वहाँ पे मेंटेन करके रखनी होती है। तो सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ। डेफिनेशन क्या होगी डिज़ाइन स्पीड की, कि डिज़ाइन स्पीड इज़ द मैक्सिमम सेफ स्पीड, डिज़ाइन स्पीड इज द मैक्सिमम सेफ स्पीड, यानी कि डिज़ाइन स्पीड वह मैक्सिमम सेफ स्पीड है एट विच ए व्हीकल कैन ट्रेवल ऑन ए पर्टिकुलर रोड alignment under ideal ड्राइविंग कंडीशन कह लो या फिर कंडीशन बोलो। ठीक, अंडर आइडियल ड्राइविंग कंडीशन। ठीक है, ड्राइविंग कंडीशन में आइडियल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका जो ड्राइवर है वो दारू पी के चला रहा हो, ठीक है, ड्रिंक एंड ड्राइव का केस हो, या फिर बहुत ज़्यादा एंगर के अंतर्गत चला रहे हो। नॉर्मल ड्राइवर है, उसको अच्छा खासा व्हीकल चलाना आता है, उस स्पीड से उस अलाइनमेंट के ऊपर किसी पर्टिकुलर रोड के ऊपर जा रहा है, तो मैक्सिमम जो सेफ स्पीड है वही उस हाईवे के लिए क्या कहलाएगी, उसकी डिज़ाइन स्पीड कहलाएगी। ठीक है, अब जो अपना IRC मतलब इंडियन रोड कांग्रेस जो है, ठीक है, उसने कुछ फैक्टर्स हैं उनको बताया है कि इन फैक्टर्स के ऊपर अपनी डिज़ाइन स्पीड क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ठीक है भाई, सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं अलाइनमेंट की। भाई यदि रोड सीधा होगा, ठीक है, तो उसमें अपन क्या सकते हैं, अच्छी स्पीड से मूव कर सकते हैं। वहीं यदि कोई हॉरिजॉन्टल कर्व आ गया, वर्टिकल कर्व आ गया, तो उस केस के अंदर क्या होगी, अपन को स्पीड भी डिज़ाइन स्पीड भी कम रखनी पड़ेगी। ठीक है, साइड डिस्टेंस की बात करते हैं कि यदि आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिखता है, ठीक है, उस ऑब्स्ट्रक्शन को पहुँचते तो आप उस पर्टिकुलर डिज़ाइन से अपने व्हीकल को मेंटेन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। यदि आपको रोकना है तो आप रोक सकोगे क्या, या फिर उसको क्रॉस कर सकोगे क्या, ओवरटेक कर सके हो किसी व्हीकल को उस पर्टिकुलर वे में। वहीं अपन बात कर लेते हैं रोड विड्थ की। ठीक है भाई, ज़्यादा जैसे 4 लेन है, 6 लेन है, 8 लेन है, तो उस पर आप स्पीड ज़्यादा रख सकते हो एज़ कम्पेयर टू आपके जो नैरो रोड रहेंगे। ठीक है, पेमेंट की सरफेस कैसी है, भाई रोड की कंडीशन कैसी, उसी के अकॉर्डिंग अपन स्पीड रखेंगे। भाई अपनी रोड की सरफेस कैसी है, भाई स्मूथ है तो आप अच्छी स्पीड से चले जाओगे। भाई खड्डे हैं, ठीक है, जर्क लग रहा है, तो वहाँ पर डिज़ाइन स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। ट्रैफिक वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करेगी। भाई ज़्यादा ट्रैफिक है उस पर्टिकुलर रोड के ऊपर तो आप स्पीड में ज़्यादा नहीं मूव कर पाएंगे। वेदर कंडीशंस हैं, ठीक है, बारिश के मौसम में स्पीड कम रखते हैं लोग, या फिर फॉग हो गया, जो भी वेदर कंडीशंस रहेंगी। एक्सेस पॉइंट उस व्हीकल पे जो बाहरी जो इंटरसेक्शन वगैरह हैं वो भी कम होने चाहिए यदि आपको डिज़ाइन स्पीड अच्छी रखनी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं।
अपन बात कर रहे हैं द IRC, ठीक है, द इंडियन रोड कांग्रेस, द इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है, जिसको अपन क्या कह देते हैं IRC। ये एक ऑथराइज्ड क्या है, एजेंसी है जो सारी रिकमेंडेशंस देती है, ठीक है। हैज़ रिकमेंडेड मतलब IRC की रिकमेंडेशन के अंदर बात कर रहे हैं। द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिज़ाइन स्पीड, that affects the design speed of a roadway, of a highway, रोडवे, कुछ भी लिख दो आप। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके बारे में अपन को बात करनी है। पहले मैं नाम लिख देता हूँ सबके, उसके बाद में अपन वन बाय वन सबको डिस्कस कर लेंगे। जैसे पहले अपन बात करते हैं अलाइनमेंट की, ठीक है। पहला तो अपने क्या होगा, अलाइनमेंट, रोड का अलाइनमेंट क्या है। सेकंड अपन जो बात करेंगे अपन बात करेंगे साइड डिस्टेंस की, ठीक है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे सबको, साइड डिस्टेंस, ठीक। थर्ड वन अपना आ जाएगा, तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा रोडवे विड्थ, रोड की विड्थ आप सीधा सीधा कह सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा अपना पेवमेंट सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट आएगा अपना फिफ्थ वन इज ट्रैफिक वॉल्यूम। सिक्स वन इज वेदर कंडीशन। नेक्स्ट है 7 नंबर पे आ जाएगा अपना एक्सेस पॉइंट कह सकते हो आप इनको चाहो तो, ठीक है, एक्सेस पॉइंट, ठीक है। तो IRC मानता है कि ये सारे पॉइंट्स को अपन को क्या रखना है भाई, फोकस्ड रहना है, यही अपनी क्या करेंगे, डिज़ाइन स्पीड को अफेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट क्या है अपना भाई, अलाइनमेंट। अब अपन बात कर लेते हैं अलाइनमेंट की। तो देखो बेसिकली जो अलाइनमेंट है रोडवे का, उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं कि भाई उसके अंदर कितने हॉरिजॉन्टल कर्व हैं, ठीक है, कितने वर्टिकल कर्व हैं। अब एक बात बताइए, यदि कोई कर्व है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, यानी उसकी क्या है, रेडियस कम है, ठीक है, या फिर अपन कह दें कि बहुत ज़्यादा स्लोप है, स्टीप स्लोप है, या फिर नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ, कैसा भी हो सकता है, तो उस केस के अंदर डिज़ाइन स्पीड क्या हो जाती है, मेरी कम हो जाएगी, ठीक है। जबकि मेरा कोई कर्व क्या हुआ, ग्रेजुअल हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा डायमीटर के अंदर धीरे धीरे कर्व आ रहा है, या फिर स्लोप मेरा क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उस केस के अंदर डिज़ाइन स्पीड मेरी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। सिंपल सा यही पॉइंट आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। क्या लिखेंगे अपन, द अलाइनमेंट ऑफ द रोडवे, द अलाइनमेंट ऑफ द रोडवे includes horizontal and vertical curves, यानी कि अलाइनमेंट के अंदर ये दोनों चीज़ें आएंगी। अब जो कि अफेक्ट करेंगे अपनी डिजाइन स्पीड को, अफेक्ट्स द डिजाइन स्पीड, ये अपने क्या करेंगे, डिजाइन स्पीड को अफेक्ट करेंगे। अब मैं पहली बात करता हूँ कि जब मेरा कर्व क्या है, शार्प है और स्लोप स्टीप है, उस केस में तो डिजाइन स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एट शार्प कर्व्स एंड स्टीप स्लोप का मतलब होता है जहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा है, यानी कि चढ़ाई बात कर सकते हैं अपन जैसे, ठीक है, यानी कि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, जैन स्लोप रिड्यूसेस द डिज़ाइन स्पीड, ये क्या करेंगे भाई, डिज़ाइन स्पीड को कम कर देंगे।
ठीक है। वहीं यदि इसकी दूसरी केस की बात करें, स्लोप मेरा क्या हो, जेंटल हो और कर्व भी क्या हो, ग्रेजुअल हो, तो उस केस के अंतर्गत जो मेरा रहेगा डिजाइन स्पीड इंक्रीज हो जाएगी अपने आप ही, ठीक है। तो वाइल ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ता है जो कर्व, ठीक है, उसको अपन कहते हैं ग्रेजुअल कर्व्स एंड जेंटल स्लोप में मतलब बहुत ज़्यादा लंबाई के अंदर कम हाइट पे ऊपर जाना, वो क्या कहलाता है, जेंटल स्लोप इंक्रीजेज द डिज़ाइन स्पीड। तो उस केस में मेरी डिज़ाइन स्पीड क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइड डिस्टेंसेस। सेकंड है अपना साइड डिस्टेंस। अब साइड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है भाई, साइड का मतलब क्या होता है, देखना। साइड का मतलब क्या होता है, देखना। तो यानी कि कोई भी एक ड्राइवर है, ठीक है, वो एक लंबी दूरी तक सामने देख रहा है, ठीक है, आगे की तरफ उसको जितना दिख रहा है वो उसकी क्या कहलाती है भाई, साइड डिस्टेंस कहलाती है, जो कि अपनी डिज़ाइन स्पीड को अफेक्ट करेगी। अब डिज़ाइन स्पीड के अंतर्गत जो साइड डिस्टेंस है वो इतनी होनी चाहिए कि उसको सामने कोई चीज़ ज़्यादा दूर तक दिख जाए। भाई मान लीजिए उसको कोई एक कर्व आने वाला है या फिर टर्न आने वाला है, ठीक है, और वो उसको दिख ही नहीं रहा है, यदि वो ज़्यादा स्पीड से जा रहा है तो उसको दिख नहीं रहा है, तो उस केस के अंदर अपन क्या करते हैं कि भाई डिज़ाइन स्पीड को कम कर दो, सिंपल सी बात है। और वहीं यदि एक स्ट्रेट रोड जा रहा है सीधा सीधा, तो आपको बहुत दूर तक डिस्टेंस दिख रही है, आपको मान लीजिए आगे के 800-900 मीटर 1 किलोमीटर दूर तक का रास्ता दिख रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो, क्योंकि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन या हैजार्ड्स आएगा वो आपको पहले से ही दिख जाएगा, ठीक है। तो हमेशा डिज़ाइन स्पीड ऐसी रखनी चाहिए कि ड्राइवर एक सफिशिएंट डिस्टेंस को आगे की तरफ देख ले, जिससे कोई भी हैजार्ड्स हुआ या फिर कोई भी ऑब्स्टेकल आया वो उसको आसानी से दिख जाए और उसके साथ वो रिएक्ट कर ले, भाई उसको पता लग जाए कि आगे ब्रेकर आने वाला है, ठीक है। तो उसको यदि स्पीड कम करनी है तो उस हिसाब से कर लेगा। यदि कोई जानवर आप सामने से दिख रहा है तो सीधा दिखेगा, तो वो क्या करेगा, वो अपनी गाड़ी को कम स्पीड से कर लेगा, ब्रेक मार लेगा या फिर साइड से कट मार लेगा, जो भी उसकी कंडीशन रहेगी। तो ये क्या करेगा बेसिकली, यदि डिज़ाइन स्पीड कब बढ़ जाती है, जब नहीं आप एक सफिशिएंट साइड डिस्टेंस यदि आप प्रोवाइड करके चलोगे तो, ठीक है। तो इसमें हम लिख लेंगे द डिज़ाइन स्पीड should be such that the driver can see far, the driver can see far, यानी कि ड्राइवर को एक दूर डिस्टेंस तक दिख जाए, ठीक है। फार एनफ, एक सफिशिएंट डिस्टेंस उसको यदि दिख रही है, the design speed should be such that the driver can see far enough ahead to react to any hazards and obstacles, ठीक है। यानी कोई भी हैजार्ड्स या फिर कोई भी ब्रेकर या फिर रुकावट सामने रोड पे है तो उसको देख के वो रुक जाए, ठीक है। तो उस केस के अंतर्गत अपनी डिज़ाइन स्पीड इतनी मेंटेन अपन को रखनी होती है, ठीक है। तो ये अपना हो गया साइड डिस्टेंस। नेक्स्ट अपन पॉइंट बात करते हैं रोडवे विड्थ। थर्ड पॉइंट है अपना रोडवे विड्थ। थर्ड पॉइंट हो गया अपना रोडवे विड्थ,
ठीक है, यानी कि रोडवे की विड्थ की अपन बात कर रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा वाइडर रोड होगा तो उस केस में क्या होगा, व्हीकल्स को पास करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, तो वो क्या कर सकते हैं, हाई स्पीड से भी मूव कर सकते हैं। वहीं यदि अपना जो रोड क्या होगा, नैरो होगा, तो उस केस के अंतर्गत क्या होगा, व्हीकल तेज़ स्पीड से साइड से नहीं निकल पाएगा, उसको ओवरटेक करने के लिए भी एक सफिशिएंट टाइम वहाँ पे लगेगा। तो उस केस के अंतर्गत क्या होगा, अपना डिजाइन स्पीड कम रहेगा। ठीक, तो अपन क्या लिख सकते हैं सीधा ही, ए वाइडर रोड प्रोवाइड्स, ए वाइडर रोड प्रोवाइड्स, ए वाइडर रोड प्रोवाइड्स more space for vehicles to travel at higher speed while, जबकि जो नैरो रोड रहेगा वो क्या करेगा, लिमिट रहेगी। ठीक है, वाइल नैरो रोडवे लिमिट्स द स्पीड ऑफ व्हीकल, रोडवे लिमिट्स द स्पीड ऑफ व्हीकल, तो उस केस में अपन को लिमिट रखनी पड़ेगी। भाई यदि रोड मेरा क्या है, नैरो है, तो उस केस में आपको याद रखना है कि ज़्यादा स्पीड से आप व्हीकल को मूवमेंट नहीं करा पाओगे। ठीक है, तो उस केस में डिजाइन स्पीड भी क्या हो जाएगी, मेरी कम हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेवमेंट सरफेस। ठीक है, यानी जिसका रोड बना हुआ है उसकी सरफेस की अपन बात करते हैं। तो ये पेमेंट की जो टाइप है या फिर कंडीशन है, वो भी क्या करती है, अपनी डिजाइन स्पीड को अफेक्ट करती है। अपन तो सारे वही फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो यदि कोई स्मूथ और वेल मेंटेन पेमेंट है, ठीक है, स्मूथ और वेल मेंटेन है, जिसके अंदर कोई खड्डे नहीं हैं, ठीक है, एकदम स्मूथ सरफेस बनी हुई है, तो वहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, डिजाइन स्पीड को हाई रख सकते हैं। जबकि कोई रफ है या फिर पुअरली मेंटेन पेमेंट है, तो उसके अंदर अपन को लिमिट रखनी पड़ेगी स्पीड की। ठीक है, तो सीधा सा पॉइंट है, आप लिख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा। क्या लिखेंगे भाई अपन, स्मूथ एंड वेल मेंटेन्ड, स्मूथ एंड वेल मेंटेन्ड, स्मूथ और वेल मेंटेन्ड रोड सरफेस या फिर पेमेंट सरफेस लिख सकते हो। ठीक है, मेंटेन पेमेंट सरफेस allow for हायर स्पीड। तो यदि रोड की सरफेस स्मूथ है और क्या है, वेल मेंटेन्ड है, तो आप अलाउ करेंगे हाई डिजाइन स्पीड के लिए। वाइल, जबकि रफ एंड पुअरली मेंटेन्ड पेमेंट limits the speed of vehicle, उस केस में व्हीकल की स्पीड को आपको लिमिट के अंतर्गत रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन पॉइंट की बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या था भाई अपना, ट्रैफिक वॉल्यूम। अब बात कर लेते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम की। तो जैसे ही अपन बात करें कि ट्रैफिक मेरा ज़्यादा होगा, पहले तो एक बात बताइएगा कि जो ट्रैफिक है वो यदि एक तो क्या है, ज़्यादा है, और दूसरा क्या है, यदि मिक्स ट्रैफिक है। एक तो क्या है भाई, ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, और मिक्स ट्रैफिक है। मिक्स मतलब होता है हर तरह के व्हीकल्स हैं, यानी ट्रक्स भी हैं, कार्स भी हैं, आपके घोड़ा गाड़ी भी है, ऑटो भी हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो इफेक्ट होता है स्पीड पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो एक तो हाई ट्रैफिक और मिक्स ट्रैफिक है, तो और हैवी और लाइट व्हीकल, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो अपनी डिजाइन स्पीड है वो रोडवे की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। द वॉल्यूम एंड द
एक तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि किसी भी मान लिया एक रोड है, उसको अपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ली, उस पर्टिकुलर 1 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं वो अपना क्या दिखाता है, ट्रैफिक वॉल्यूम को दिखाता है, ठीक है। और दूसरा है मिक्स ट्रैफिक, यानी एक तो क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक्सप्रेस वे, उस पर तो पता है अपन को सारे हाई स्पीड से व्हीकल्स जाते हैं, तो वहाँ पर डिजाइन स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अब एक ऐसा रोड है जिस पर आपके ट्रैक्टर भी चल रहे हैं, ठीक है, तो ट्रैक्टर क्या होता है, उनकी कंपेरेटिवली स्पीड क्या होती है, कम होती है, यानी कि लो स्पीड व्हीकल और हाई स्पीड व्हीकल सब मिक्स हैं, तो उस केस में डिजाइन स्पीड क्या हो जाती है, इस पर्टिकुलर रोड की कम हो जाती है, ठीक है। तो वही अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, द वॉल्यूम एंड मिक्स ऑफ ट्रैफिक द वॉल्यूम एंड मिक्स ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम affects the design speed, और यदि मेरी ये कंडीशन रही, यदि हाई ट्रैफिक वॉल्यूम रहा और मिक्स रहा, ठीक है, तो हाई ट्रैफिक वॉल्यूम and a mix of heavy and light vehicles reduces the डिज़ाइन स्पीड। वो क्या करते हैं भाई, डिज़ाइन स्पीड को अपनी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब 2 पॉइंट और बचे थे अपने, वेदर कंडीशन एंड एक्सेस पॉइंट। वेदर कंडीशंस एंड एक्सेस पॉइंट। सिक्स पॉइंट हो जाएगा अपना वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस का मतलब क्या है, इन्वायरमेंटल की जो कंडीशन है, जैसे कहीं पे रेन है, ठीक है, कहीं पे बर्फ़बारी हो रही है, कहीं पे फॉग है, तो उसका भी क्या होता है, अफेक्ट पड़ता है अपनी डिज़ाइन कंडीशन पे। तो जो भी अपना एडवर्स वेदर कह देते हैं, इन सारी चीज़ों को अपन क्या कह देते हैं, जो एक नॉर्मल वेदर कंडीशन नहीं है उसको अपन क्या कह देते हैं, एडवर्स वेदर कंडीशन कह देते हैं। तो वो अपनी क्या करते हैं, डिज़ाइन स्पीड को, रोडवे की को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे, वेदर कंडीशन सच एज रेन, वेदर कंडीशन सच एज रेन, बारिश हो सकती है, स्नोफॉल हो सकता है, एंड फॉग भी हो सकता है। भाई आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर जो फॉग आ रहा है स्पीड अपने आप वैसे कम हो जाती है। एंड फॉग affects the design speed of road, ठीक है। तो इन कंडीशन में, या फिर अपन कह सकते हैं सीधा एक लाइन के अंदर अपन कहेंगे तो आएंगे, एडवर्स वेदर कंडीशंस रिड्यूसेस, एडवर्स वेदर कंडीशंस reduces the design speed of road, डिज़ाइन स्पीड ऑफ रोड्स। सिंपल है। अब आता है अपना लास्ट पॉइंट, एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट्स यानी कोई आपका हाईवे है, वो जा रहा है,
ठीक है। अब उसमें बहुत ज़्यादा इंटरसेक्शन है, थोड़ी थोड़ी देर के अंदर क्या हो रहा है, बीच में बत्तियाँ आ रही, अपन ऐसा कह सकते हैं ना, सिग्नल आ रहा है, ठीक है। या फिर बीच बीच के अंदर जो डिवाइडर था यानी कि मीडियन था, उसके अंदर ओपनिंग है, तो सामने वाला व्हीकल भी वहाँ पे क्रॉस कर रहा है, और यदि इंटरसेक्शन क्या है, जल्दी जल्दी पास में है, तो ऑब्वियसली अपनी स्पीड कम हो जाएगी भाई। अपन बात करते हैं सिटीज़ के अंतर्गत, सिटीज़ अंदर क्या होता है, ये लगातार कट आते जा रहे हैं, तो आप इतनी स्पीड से नहीं करोगे, जैसे आप थोड़े आगे चलोगे फिर आप इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर आगे चलोगे फिर इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो उस केस में आपकी जो एवरेज डिज़ाइन स्पीड है वो क्या हो जाती है, ऑलरेडी कम हो जाती है, ठीक है। तो एक तो नंबर ऑफ लोकेशंस और एक नंबर ऑफ एक्सेस पॉइंट, यदि ये दोनों हैं ड्राइवेज के अंतर्गत, तो वो क्या हो जाती है, अपनी डिज़ाइन स्पीड रिड्यूस होती चली जाती है। तो आप इसको लिख लेंगे, द लोकेशन एंड द नंबर ऑफ एक्सेस पॉइंट, द लोकेशन एंड number of access points, the location and the number of access points such as driveway intersections, space in medians, यानी कि जो डिवाइडर होते हैं, मीडियंस उनसे भी कहते हैं, तो उनके बीच में भी क्या है, स्पेस है, ठीक है। मीडियंस ओपनिंग अफेक्ट्स द डिज़ाइन स्पीड, तो ये सारे फैक्टर क्या कर देते हैं, कमी करते हैं, ठीक है। तो मोर एक्सेस पॉइंट यानी कि जितने ज़्यादा एक्सेस पॉइंट होंगे और पास होंगे, ठीक है, एंड क्लोजली स्पेस्ड इंटरसेक्शंस reduces the design speed, तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, अपनी डिज़ाइन स्पीड को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, हटा दो इसको। तो अपन ने ये तो पढ़ा कि डिज़ाइन स्पीड होती क्या है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिज़ाइन स्पीड को अफेक्ट करते हैं। अभी अपन बात करेंगे IRC रिकमेंडेशंस की, कि IRC क्या डिज़ाइन स्पीड अपन को बताता है कि कौन से रोड्स के ऊपर कितनी डिज़ाइन स्पीड नॉर्मली होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो अभी अपन बात कर रहे हैं रिकमेंडेशंस की, ठीक है। कौन सी रिकमेंडेशन है, डिज़ाइन स्पीड की रिकमेंडेशंस हैं बाय द IRC, ठीक। चलो भाई, तो अपन बात करते हैं रिकमेंडेशंस ऑफ डिज़ाइन स्पीड, या फिर अपन कह सकते हैं डिज़ाइन स्पीड रिकमेंडेशंस बाय द IRC। द रिकमेंडेशंस ऑफ IRC for design speed, ठीक। तो इसके लिए आपको एक टेबल बनानी है, वो टेबल मैं यहाँ पे बना देता हूँ, वो अपन को याद रखनी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है टेरेन। क्या है भाई, टेरेन क्या होता है, ये आपको पहले समझना है। टेरेन क्या होता है, देखो कोई भी आप पर्टिकुलर एरिया के अंतर्गत रह रहे हो, पर्टिकुलर कोई भी जोन के अंतर्गत आप रहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो रोड्स हैं या फिर जो एरिया है उसके अंतर्गत क्रॉस स्लोप कितना है। जैसे कि मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंतर्गत, ठीक है, तो यदि मैं ऐसे में 100 मीटर चला तो इसके बाद में इस पॉइंट का एक एलिवेशन है, एक लेवल है, तो दूसरे पॉइंट के बाद में जाके इसका लेवल कितना ऊपर उठ गया ऐसे, ठीक है। तो यदि ये 0 से लेके 10 मीटर तक उठ गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल में अपन चले 100 मीटर और वर्टिकल में कितने चले गए, 10 मीटर यदि ऊपर उठ गई वहाँ से जो लेवल जो उठ गया है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, क्रॉस स्लोप। क्या बोल देते हैं भाई, क्रॉस स्लोप। तो ये क्या हो गया, यदि इस तरह का कोई टेरेन है तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्लेन टेरेन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और छोटी सी टेबल बना देता हूँ, यहाँ तो मैं लिख दूंगा क्या, टेरेन क्लासिफिकेशन,
टेरेन क्लासिफिकेशन, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्रॉस स्लोप। क्या लिख दूंगा? क्रॉस स्लोप। ये आ रहा है ना दोनों भाई, आ रहे हैं ना आपके कैमरे में, आ रहे हैं ना? ठीक है, क्रॉस स्लोप। और ये भी क्रॉस स्लोप किसमें मेरा? परसेंटेज मतलब क्या होता है भाई? 100। ठीक, तो यदि मैं बात करूं, मेरा क्रॉस स्लोप जो है वो 0 से लेके क्या है 10% तक है। क्या है भाई? यदि मेरा जो क्रॉस स्लोप है वो कितना है? 0 से लेके 10% है, तो उस टेरेन को मैं क्या कहूँगा कि भाई ये मेरा प्लेन टेरेन है। क्या है भाई? प्लेन टेरेन है। ठीक है, वहीं यदि आपकी क्रॉस स्लोप की बात की जाए, यदि ये वैल्यू बढ़ जाए मेरी 10 से लेके 25 तक, यानी 100 मीटर यदि आप हॉरिजॉन्टल चल रहे हो तो वर्टिकल कितना बढ़ जाए? 10 से 25 मीटर बढ़ जाए, तो उस टेरेन को अपन कह देते हैं रोलिंग। क्या बोल देते हैं भाई? रोलिंग टेरेन है ये मेरा। कैसा है भाई? रोलिंग टेरेन है। वही यदि और बढ़ जाए, यानी 25 से 60 हो जाए, 25 से 60 यदि हो जाता है, तो उस केस के अंदर जो टेरेन है उसको बोलते हैं अपन माउंटेनियस। ठीक है, पहाड़ी एरिया है। ठीक है, माउंटेनियस, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्या है? माउंटेन्स हैं, तो वो क्या हो गया? माउंटेनियस हो गया। और कहीं पे यदि मोर देन 60 हो जाए, यानी जितना आप हॉरिजॉन्टल चल रहे हो उतना ही वर्टिकल समथिंग जाने लग जाओ, यानी मोर देन 60 हो जाए, तो उस केस में जो टेरेन कहलाएगा वो मेरा क्या कहलाएगा भाई? स्टीप। क्या कहलाएगा भाई? स्टीप, यानी बहुत ज़्यादा आपको पुलिंग पावर वहाँ पे लगानी पड़ेगी व्हीकल की, तो वो क्या कहलाता है? मेरा स्टीप कहलाता है। ठीक है, तो अब इन सारे ही टेरेन्स के अकॉर्डिंग एक टेबल दी हुई है IRC ने कि भाई किस पर्टिकुलर रोड के लिए क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो टेबल है अपनी किसकी? डिज़ाइन स्पीड की। डिज़ाइन स्पीड्स इन किलोमीटर पर आवर, और स्पीड किसमें दे रखी है अपन? किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, एज पर IRC कितनी डिज़ाइन स्पीड पर्टिकुलर रोड की होनी चाहिए। ठीक है, रूलिंग और मिनिमम, रूलिंग एंड मिनिमम। ठीक है, ये आगे और टर्म में क्लियर कर दूंगा रूलिंग और मिनिमम क्या है। ठीक है, उससे पहले आप ये बना लो टेबल। तो यहाँ सबसे पहले 4 कॉलम बनाएंगे। एक तो अपन लिखेंगे टाइप। ठीक है, टाइप कौन सा है? दूसरा, अपन चारों टेरेन की बात कर रहे हैं। यदि मेरा प्लेन टेरेन है तो कितना रहेगा? ठीक है, यदि मेरा रोलिंग टेरेन है तो उसके लिए कितनी रहेगी? फिर उसके बाद माउंटेनियस या फिर हिली, एक ही बात है। ठीक है, हिली या फिर माउंटेनियस, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, और लास्ट में लिख देंगे अपन स्टीप। ठीक है, तो ये अपन एक टेबल बनाने वाले हैं यहाँ पे, इसको आप ध्यान से बना लेना और पढ़ लेना है। ठीक, तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं टाइप्स की, कि अपना जो हाईवे है या फिर जो रोड है वो किस तरह का है। यदि मेरा क्या है? NH है। NH का मतलब क्या होता है? नेशनल हाईवे है या फिर स्टेट हाईवे है। ठीक है, नेशनल हाईवे है या फिर स्टेट हाईवे है, तो उसके लिए प्लेन के अंदर जो डिज़ाइन स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी? 100 से लेके 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रोलिंग के अंदर क्या हो जाए? अब सीधी सी बात है, स्लो बढ़ गया तो इसको कम कर देंगे, तो इसको कर देंगे 80 to 65। हिली और माउंटेनियस के अंदर तो और बढ़ गया, तो इसको अपन कर देंगे 50 to 40। और बहुत ज़्यादा स्टीप है तो उस केस में और कम कर दिया, 40 से 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये तो अपने किसके लिए हो गया? नेशनल हाईवे या फिर स्टेट हाईवेज़ के लिए। सेकंड अपने टाइप एक पढ़ा था रोड का MDR। MDR मतलब क्या होता है? मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। क्या होता है भाई? मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक है, तो इसके लिए एज़ कम्पेयर टू वो कम करते जाएंगे। ठीक है, तो इसकी ये जो रोलिंग स्पीड है वो अपन ले लेंगे यहाँ पे, यानी कि प्लेन टेरेन के अंदर क्या होगी? 80 से 65। ये हो जाएगी अपनी रोलिंग के लिए 65 से 30। ठीक है, हिली के लिए हो जाएगी अपनी 40 से 30, और वहीं स्टीप है तो स्टीप के अंदर कर देंगे अपन 30 से लेके 20। और ये सारी क्या है? डिज़ाइन स्पीड है, किस में है? किलोमीटर पर आवर के अंतर्गत ये सारी लिमिट्स हैं। फिर अपन ने पढ़ा था ODR। ODR मतलब क्या था? अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। क्या था भाई? अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। तो उसके लिए जो लिमिट थी अपनी 65 से 50, किसके लिए? प्लेन टेरेन के लिए। 50 से लेके 40 रोलिंग के लिए। ठीक है, हिली के लिए अपन कितनी रखेंगे? 30 से 25, और स्टीप के लिए और कम कर देंगे कितनी? 25 से लेके 20।
ठीक है, ये अपनी रहेगी ODR के लिए। उसके बाद अपना क्या बचा था, VR मतलब ब्लेज रोड। जब अपन ब्लेज रोड की बात कर रहे हैं तो ब्लेज रोड के लिए प्लेन के अंदर तो क्या रहेगी 50 से 40 की स्पीड रखनी है अपन को, ठीक है। रोलिंग के लिए 40 से 35 की स्पीड रखनी है, ठीक है। हिली के लिए 25 से 20 रखनी है और स्टीप के लिए भी सेम रखनी है 25 से 20, ठीक है। तो ये क्या है, ये IRC ने रिकमेंडेड की हुई अपनी क्या डिज़ाइन स्पीड्स हैं, ठीक है। ये एज पर IRC है अपनी डिज़ाइन स्पीड्स, याद रहेंगी सबको, ठीक है। या फिर एक जनरल आइडिया अपने दूसरा क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे क्लासिफिकेशन के अंदर जैसे अपन बात करें, सबसे पहले दो तरह के रोड वैसे भी अपन क्लासीफाई कर लेते हैं। ये मिटा लिया, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे एक तो अपने जो रोड होते हैं अर्बन रोड्स होते हैं। अर्बन रोड्स का मतलब क्या होता है भाई, जो शहरों के रोड होते हैं उनको अपन क्या कह देते हैं, अर्बन रोड्स, ठीक है। छोटा सा है, इसी के अंदर आप इसको चाहो तो लिख लो, ठीक है। अर्बन रोड्स की अपन बात कर रहे हैं, अर्बन रोड्स, ठीक है। अर्बन रोड्स के अंतर्गत यदि आपसे बोले कि एरिटियल रोड्स है, ठीक है। एरिटियल रोड का मतलब क्या होता है, जो बड़े रोड्स होते हैं, ठीक है, जो उसके पर्टिकुलर एरिया को घेरे हुए रहते हैं, वो अपन कहलाते हैं एरिटियल रोड। क्या कहलाते हैं भाई, एरिटियल, आर्टीरियल रोड, ठीक है। इनके लिए जो डिज़ाइन स्पीड रखी है IRC ने, वो रखी है 50 से 60 किलोमीटर पर आवर, 50 से 60 kmph, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वहीं उसके बाद आते हैं सब आर्टीरियल रोड्स। इसके लिए क्या कर देंगे अपन, थोड़ा और कम कर देंगे, यानी कि 40 से 50 kmph, ठीक है। उसके बाद अपने आते हैं कलेक्टर रोड्स, यानी कि जो डिफरेंट गली से एक पर्टिकुलर रोड पे आके मिलती हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, कलेक्टर रोड्स, कलेक्टर रोड्स। तो कलेक्टर रोड्स के लिए जो स्पीड है वो मेंटेन होनी, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 से 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वहीं अपन बात करते हैं लोकल स्ट्रीट हैं, अपनी जो गलियां होती हैं जिनके अंतर्गत रहते हैं लोग, ठीक है, लोकल स्ट्रीट्स। तो लोकल स्ट्रीट्स के अंतर्गत जो लिमिट है वो अपनी क्या रहेगी, 20 से 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, ठीक। ये तो हुई अपनी अर्बन रोड्स की बात करी अपन ने। फिर अपन बात करते हैं रूरल रोड्स की, रूरल रोड्स, ठीक है। तो रूरल रोड्स में से एक तो क्या अपने पहले स्टार्टिंग से करेंगे अपन, हाईवेज से अपन चलेंगे भाई, जो गाँव से निकलते हैं ज़्यादातर नेशनल हाईवे, ठीक भाई, दूर से निकल जंगल से निकलते हैं ना, और गाँव वहाँ क्या होते हैं, नेशनल हाईवे वहीं पे होते हैं। तो इसके लिए जो स्पीड है वो अपनी वही रखी है 100 से लेके 120, क्या रखी है भाई, 100 to 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेट हाईवे की। यदि आपका स्टेट हाईवे है तो उसके लिए अपन ने रख दिया 80 से 100 kmph, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वहीं MDR की बात करें, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करें, ठीक है, तो MDR के लिए होगी अपनी 60 से 80 kmph। उसके बाद यदि ODR की बात करें, ठीक है, ODR की यदि अपन बात करते हैं तो ये अपनी क्या हो जाएगी भाई, 40 से 60 kmph, ठीक है। वहीं अपन यदि VR की बात करें विलेज रोड की, तो वो क्या हो जाती है 20 से 40, ठीक है। तो ये कॉमन दिया है उन्होंने इसके अंदर कोई भी टेरेन को क्लासीफाई नहीं किया है, नॉर्मली ऐसे प्लेन और रोलिंग के अकॉर्डिंग किया हुआ। यदि आपको ये याद रह जाए तो वेल एंड गुड, बाकी ये टेबल आपको याद रखनी है IRC रिकमेंडेशंस की, ठीक है। तो ये तो थी अपनी डिज़ाइन स्पीड। अपन ने क्या पढ़ा, डिज़ाइन स्पीड क्या होती है, यानी कि वह मैक्सिमम सेफ स्पीड जिसमें अंतर्गत कोई भी आइडियल ड्राइवल कंडीशन के अंतर्गत सेफली मूव करता है, उसको अपन क्या कह देते हैं, डिज़ाइन स्पीड कह देते हैं। फिर अपन ने बात करी IRC ने बहुत सारे फैक्टर्स दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन स्पीड अपनी वेरी करती है, जिसके अंदर अपने अलाइनमेंट देखा, रोडवे की विड्थ देखी, पेमेंट की सरफेस देखी, ट्रैफिक वॉल्यूम देखा, वेदर कंडीशंस देखी। वो बहुत सारे 6-7 रीजन्स मतलब फैक्टर थे जो कि अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अपन ने बात करी फिर IRC रिकमेंडेशंस की, पर्टिकुलर किस टेरेन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन से हाईवे के लिए कितनी डिज़ाइन स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत। थैंक यू वेरी मच।